इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते, ये कहना है उनका। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां सीएम योगी का अखिलेश पर पलटवार। उन्होंने कहा कि नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ये निशाना साधा है, पलटवार करते हुए ये कहा है कि नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। यूपी में जिस तरह से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अखिलेश यादव को सीएम योगी का ये जवाब है, पलटवार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। अखिलेश ने कहा था सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर, और उसी के जवाब में उन्होंने ये बात कही है कि नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर ये पलटवार। बता दें कि अखिलेश यादव को उन्होंने ये जवाब दिया है। उन्होंने भी कहा है कि टीपू चले सुल्तान बनने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कही और कहा कि बुलडोजर एक्शन चलाने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए। ये लोग अपराधियों के आगे नाक रगड़ते हैं तो ये बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर यह निशाना साधा है, पलटवार किया है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से निखिल जुड़ गए हैं। निखिल, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अखिलेश यादव का बयान आया था कि 27 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इसी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा अखिलेश यादव के बयान पर कि दरअसल अखिलेश यादव जो है वो सपने देख रहे हैं, और जब समय था कार्रवाई करने का तो उस दौरान अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी साठगांठ करके आगे बढ़ रही थी। और अब जो है, जब सरकार नहीं है, जनता ने नकार दिया है, जब समाजवादी पार्टी के सपने पर बुलडोजर जनता ने चला दिया है, तो ऐसे में अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जाने के बाद शुरू हुआ। लगातार बयान पर बयान आ रहे थे और इस मामले में अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया कि अगर 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जब, तो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख होगा। इसी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो अखिलेश यादव के बयान पर साफ कहा कि सपना देख रहे हैं दरअसल अखिलेश यादव, और ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कलेवर है वो बदला नहीं, आज भी वही कलेवर है। आज भी रंग रोगन करके अखिलेश यादव जो है वो टहल रहे हैं। तो एक राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो बुलडोजर पर दिखाई पड़ रही है। जी
बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है, इसको अगर राजनीति से जोड़ें तो किस तरह से लिया जा सकता है इस बयान को? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर का बहुत अहम रोल है और यही नहीं, अब देश की राजनीति में बुलडोजर का रोल अहम हो गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद ये मॉडल इतना हिट हुआ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। और यही वजह है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बुलडोजर से मकसद सरकार का ये है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनकी इस कदर कमर तोड़ दी जाए, इस कदर उन पर कार्रवाई हो कि आने वाले उनकी जो पीढ़ियां हैं वो भी इस बारे में न सोच पाए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कर पाना, खास उत्तर प्रदेश में अपराध कर पाना संभव है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की, एक प्रतीक के तौर पर बुलडोजर को आप देखिए पूरे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में प्रतीक के तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में तमाम जगह रैलियों में जा रहे थे तो रैलियों में उनका स्वागत बुलडोजर से किया जा रहा था। तो एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने इसके आधार पर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी स्थिति में अपराधी से कोई हिला हवाली न हो। और आप देखिए, चाहे अभी जो रिसेंट बुलडोजर चला वो अयोध्या में चला, अयोध्या में नाबालिग पीड़िता के साथ जो रेप का मामला हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता पर बुलडोजर चला। तो कहीं न कहीं जो बुलडोजर के नाम पर समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हमला लगातार होता रहता है, उसी की कसक निकालने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो इस पर उन्होंने बयान दिया। अब उस पर पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि 27 नहीं, आने वाले समय में जो जनता है वो बुलडोजर समाजवादी पार्टी की जो सपने हैं उस पर चलाने का काम करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से सीएम ने अपना बयान दिया है, ये बात कही है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट सपा को दंगाइयों से जोड़कर कहा है, तो इसे किस तरह से लिया जाए? बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दंगाइयों से जोड़ते हुए उन्होंने बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली शपथ ली थी, तब से उन्होंने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और बात जब समाजवादी पार्टी की होती है तो पिछले कार्यकाल में जो अपराध हुए थे या पिछले कार्यकाल में जो तमाम घटनाएं हुई थी उनका जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी हरदम इस बात का प्रयास करती रही कि जनता इस बात को समझे कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से गुंडों का आतंक था, जो कानून व्यवस्था मुद्दा था वो जनता के बीच में ले गई और वो हिट भी हुआ। यही वजह है कि भाजपा इस बात को समझती है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर किसी मुद्दे के तहत जवाबी पलटवारी की जा सकती है तो वो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो पिछली सरकार में यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो एक बड़ा चैलेंज थी। तो यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई और भी चेहरा, जब भी समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है उसे कानून व्यवस्था के मुद्दे से जोड़कर उस पर हमला जरूर करते हैं। जी बिल्कुल निखिल, क्योंकि सपा में अभी पिछले दिनों एक दो नेता के नाम भी निकलकर सामने आए थे जो बहुत ज्यादा नकारात्मक छवि निकाली गई थी और सपा से उसे जोड़ा गया था। उसके बाद से दंगाई वर्ड दिया गया है स्पेशली, और कई बार इस बात का जिक्र भी किया गया है। तो इसका जो असर है, जो प्रभाव है, वो आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। दो मुद्दे हैं। एक पहला मुद्दा यह है कि ठीक है निखिल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप किस तरह से इस बयानबाजी को लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी के लोग जब से रेप और अन्य मुकदमों में फंसे हैं, आरोपित हुए हैं, और अयोध्या में जिस तरीके से डीएनए टेस्ट और पोर्नोग्राफी टेस्ट की बात हुई, कन्नौज में नवाब सिंह यादव को डीएनए मैच भी कर गया, तो अखिलेश यादव विचित्र अवस्था में आ गए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। और कहीं न कहीं बुलडोजर को गोरखपुर तक ले जाएंगे, तो बुलडोजर चलाने के लिए, अपराधियों से लड़ने के लिए संत स्वभाव होना जरूरी है, त्याग तपस्या होना जरूरी है। और ये तो समाजवादी पार्टी माफियाओं, अपराधियों की पार्टी है। अगर बुलडोजर लेकर निकलेंगे अखिलेश यादव तो कहीं उनको नवाब सिंह यादव मिलेगा, कहीं मोहित खान मिलेगा, कहीं अतीक अहमद मिलेगा, कहीं मुख्तार अंसारी मिलेगा, तो चलाएंगे किसके ऊपर? और ये लोग तो ऐसे लोगों के संरक्षण करता रहे हैं, इनके तमाम बड़े बयान, तमाम वीडियोज, और इनके दल से लोग सांसद विधायक होते रहे हैं। तो इन अपराधियों से वही लड़ सकता है
जो अपराधीकरण के खिलाफ हो, माफियाओं के खिलाफ हो और प्रदेश की जनता के विकास की इच्छा रखता हो, जो केवल परिवार का विकास चाहते हो, अपराधियों को साथ लेके सरकारी और गैर सरकारी जमीन पे कब्जा करते रहे हो, उनके बस का ये नहीं है। तो मनीष जी, आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि सपा में ऑलरेडी अपराधी हैं, इसलिए वो बुलडोजर किस पर चलाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में खुद ही अपराधी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पूर्व में 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। आतंकवादियों को छोड़ते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, दंगों में उस समय भी इन्हीं की पार्टी के लोग लिप्त मिलते थे और तब तो नहीं बुलडोजर इनका चल पाया। अब जब एक संत प्रकृति का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, जिसने उत्तर प्रदेश की जनता निर्भय होकर अपना कामकाज कर सके, व्यापारी अपना कामकाज कर सके, विकास हो, इसके लिए अपराधियों पर कार्रवाई शुरू किया, तो लगातार ये इसी तरह की बात करते आए। अगर आप अखिलेश यादव का 7 साल का बयान था, जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को बिल्कुल गुजरता है। बिल्कुल मनीष जी, और जाति मनीष जी, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ सपा से भुवन जोशी भी जुड़ गए हैं। भुवन जोशी जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले बयान दिया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पलटवार आया और अभी क्योंकि मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका ये कहना है कि ऑलरेडी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं कि वो बुलडोजर किस पर चलाएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो का भी आपने देखा सुना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम ये कहते हैं कि इस देश का जो कानून है, इस देश का जो संविधान है और नई जो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें कही गई हैं, उन्होंने कहने का काम करा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहने का काम करा कि अपराधी पर भी नहीं चलेगा, ना जिसपे केवल आरोप लगे उस पर भी नहीं चलने का काम करेगा, क्योंकि उसका परिवार भी होता है, जो कि 100% ये नहीं कहा जा सकता कि वो भी दोषी है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसको भी मानने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे, तरह की टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि गोरखपुर में हम सहसम्मान ये बुलडोजर को वापस करेंगे। 2027 में सरकार है, क्योंकि ये जो पद्धति लेकर आए हैं ये माननीय योगी जी लाए, तो सहसम्मान हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकार बनने के बाद ये सहसम्मान गोरखपुर दे दिया है, इस परिपाटी का अंत किया जाएगा। चलिए ठीक है भुवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए यहाँ